देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैनुअल प्लेटलेट्स बाय स्लाइड मेथड कैसे करते हैं उसके बारे में बताया था, वैसे ही मैंने आप लोगों से बोला था कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे कि मैनुअल टीएलसी कैसे काउंट करते हैं। तो इसी के साथ में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज कैसे मैनुअल टीएलसी यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट करते हैं। साथ ही बाय स्लाइड मेथड भी बताया जाएगा और दूसरा न्यू बार चैम्बर मेथड क्या होता है उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए दोस्तों पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आप ज़रा भी स्किप करोगे तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर पूरी और अच्छी तरह से कलेक्ट की जाए तो ज़्यादा बेहतर होती है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखनी है। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो मैनुअल प्लेटलेट्स के बाद मैनुअल टीएलसी के बारे में, और वो भी स्लाइड मेथड और न्यू बार चैम्बर मेथड दोनों की। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्लेटलेट्स वाली वीडियो में बताया था कि वही फॉर्मूला यहाँ पे भी पुट होता है, वही चीज़ें यहाँ पे भी पुट होती है। यानी कि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी सेल्स को काउंट करना, यानी कि उसकी रिपोर्टिंग करना होता है। और रिपोर्टिंग करने से पहले हमें पता होना चाहिए उस सेल्स के बारे में, उस सेल्स की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे दिखती है, कैसे उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, स्लाइड्स में भी और न्यू बार चैम्बर के अंदर भी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ होती है, उसके बाद ही आप रिपोर्टिंग कर पाएंगे और उसके बाद ही आप किसी भी सेल्स को अच्छे से देख के और उसको देख पाएंगे और काउंट कर पाएंगे या कैलकुलेशन में पुट कर पाएंगे। तो देखिए, मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस बना चुका हूँ, इसके ऊपर जितनी भी सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स, टीएलसी, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी की डीएलसी की बात करते हैं, वो सभी मैंने आपको बताई है मॉर्फोलॉजी कैसे दिखती हैं, कैसे कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अब उस चीज़ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे अपने पॉइंट पे आता हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे टीएलसी काउंट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अब अगर हम बात करें स्लाइड मेथड की, तो हमें एक ज़रूरत होगी एक बेहतरीन और वेल मेंटेन स्लाइड की। देखिए, अब हम स्लाइड प्रिपेयर कैसे करेंगे उसमें तो आपको मैं सीधे तरीके से बता सकता हूँ कि एक स्मेयर ड्रॉ करनी होती है ग्लास स्लाइड पे, उसके बाद हमें स्टैनिंग करनी होती है। स्टैनिंग के लिए आपको कोई भी स्टैनिंग जैसे कि जिम्सा और लिशमैन स्टैनिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपकी स्लाइड ड्राई होती है, देन आप पहुंचते हैं माइक्रोस्कोप पे। माइक्रोस्कोप में क्या करना होता है कि आपको 100x पे टीएलसी भी काउंट करनी होती है। अब यहाँ पे काउंट करने की बात करें तो देखिए, सीधा क्या करना होगा कि आप स्लाइड को लगाते हैं। स्लाइड को लगाने के बाद में इसमें भी आपको सेम वैसे ही काउंट करने होते हैं, यानी कि मैक्सिमम आपको 10 फील्ड काउंट करने होते हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स के केस में मैंने आपको बताया था। अब करना भी यही वैसा ही होता है कि हम डायरेक्ट किसी भी कोने या किसी भी जगह से हम इसको नहीं लेते हैं, सीधा हम कैसे करेंगे, जो जिगजैग टाइप से होता है, जैसे प्लेटलेट काउंट करते हैं वैसे ही टीएलसी भी काउंट करी जाती हैं। जिगजैग इन द सेंस कि आप एक फील्ड मान लो कि आपने जहाँ पे अपना जो फोकस है, आपका जो माइक्रोस्कोप है सेट किया, वहीं से आपको पहला फील्ड काउंट करना होता है, वही बोला जाता है कि आपका पहला फील्ड है। उसके बाद में आपको ऊपर की तरफ जाना होता है, देन आप राइट लेंगे, देन ऊपर जाएंगे, फिर लेफ़्ट लेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर राइट लेंगे। तो इस टाइप से चलने की जो आपकी डायरेक्शन होती है उसको हम जिगजैग बोलते हैं। तो इसी टाइप से आपको काउंट करना है दोस्तों। कभी भी ऐसा नहीं करना होता कि हमको एक हमने यहाँ से ले लिया, एक वहाँ से ले लिया। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जोन ऑफ मॉर्फोलॉजी क्या होती है, रिपोर्टिंग एरिया क्या होता है स्लाइड के अंदर। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, यानी कि जो हमारा लास्ट पोर्सन टंग जो से होती है, हमारी टंग से हल्का सा थोड़ा जो पहले पोर्सन होता है जहाँ पे हमारी आरबीसीज हल्की सी टच होती है, वही एक सूटेबल और बेस्ट एरिया होता है आपका प्लेटलेट्स और टीएलसी काउंट करने के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आपको किस डायरेक्शन में काउंट करनी है। अब बताता हूँ कि कैसे काउंट करनी है, कौन कौन से उसमें। देखिए, हम लोगों को मैक्सिमम 10 फील्ड लेने होते हैं, यानी कि पहले फील्ड में हमें जितनी भी कोशिश करनी है हर एक टीएलसी को काउंट करना है, मैक्सिमम टीएलसी काउंट करनी है। सपोज दैट हमारी जो हाई रेट ऑफ टीएलसी, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया, उसमें तो आपको काफ़ी सारी टीएलसी देखने को मिल सकती हैं।
लेकिन ल्यूकोपेनिया जिसमें हमारी डिक्रीज रेट ऑफ टीएलसी होता है, यानी कि कम काउंटिंग होती है, तो उसमें आपको बहुत ही कम उसमें टीएलसी देखने को मिलेंगी। तो ठीक है, जैसे कि हम सपोज दैट फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि हमें हर एक फील्ड में 2 टीएलसी दिखाई दे रही हैं, ठीक है, एक फील्ड में 2 दिखाई दी, दूसरे में भी 2, तीसरे में भी 2, ऐसी 10 फील्ड तक हमें 2 दिखाई दी। तो टोटल आपकी हो जाती है कितनी, 20। 10 फील्ड में आपने 20 देखी तो आपके 20 हो जाती हैं। फिर उस 20 को हमने मैक्सिमम 10 फील्ड देखे, उसको डिवाइड कर देते हैं 10 से। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका निकल के आता है 2, यानी कि 2, 10 दूनी 20, ठीक है। अब जो 2 निकल के आया हमारा, उसको पुट करते हैं हम 2000 में, 2000 में। प्लेटलेट्स के केस में हम क्या करते थे कि हमने 15,000 या फिर 10,000 का रेशो लिया था, हम मतलब उसको उतनी से इंटू करेंगे, लेकिन इसमें क्या है, हम 2000 से इंटू कर रहे हैं टीएलसी को। जैसे आप 2 को 2000 से इंटू करते हैं तो आपका निकल के आता है 4000, यानी कि 4000। तो आपकी जो 4000 सेल्स पर क्यूबिक mm है वो आपका रिज़ल्ट निकल के आता है टीएलसी के केस में। तो ये तो था दोस्तों स्लाइड मेथड, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही ईजी है, आप लोगों को भी बहुत ही ईजी लगेगा। जितने भी मेरे पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ या मेडिकल स्टाफ के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही ईजी तरीके से, ईजी वे में समझ सकते हैं इस चीज़ों को। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, न्यूबार चैम्बर मेथड की। दोस्तों न्यूबार चैम्बर जो है वो हमारा डिपेंड करता है, और उसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो हमारी डाइल्यूशन फैक्टर पे काम करती है। अब डाइल्यूशन फैक्टर की बात करें तो डाइल्यूशन होता क्या है, यानी कि हमें एक डाइल्यूशन बनाना होता है टीएलसी काउंट करने के लिए बाय न्यूबार चैम्बर। तो उसके लिए हमें डाइल्यूशन, किस चीज़ का डाइल्यूशन होगा, आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी होगा कि ये किस चीज़ का डाइल्यूशन हमें बनाना है, कौन सा सॉल्यूशन हमें लेना है। तो जी हाँ, मैं आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ कि हमारा जो एक टर्क सॉल्यूशन, जिसको हम WBC काउंटिंग फ्लूइड भी बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को हमें लेना होता है, और उसके साथ में हमें जो डाइल्यूशन होता है वो ब्लड या फ्लूइड जो भी होता है उसका लेना होता है। इसके लिए हमें 1:20 का डाइल्यूशन बनाना होता है। अब इससे पहले मैं आपको टर्क सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वो होता क्या है। आप लोगों के दिमाग में थोड़ी ये भी चल रही होगी कि उसी को हम क्यों लेते, क्या होता है। देखिए, टर्क सॉल्यूशन जो है ना वो हमारा कैसे बनता है, वो हमारा 97% डिस्टिल वाटर से बनता है, और 2% हमारा वो एसिटिक एसिड से बनता है, और 1% होता है उसमें मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। अब इनके मैं जो एडवांटेज है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, जो डिस्टिल वाटर है वो एक डाइल्यूशन फैक्टर को बनाता है, यानी कि किसी भी चीज़ को वॉशेबल करने के लिए। देन जो एसिटिक एसिड है वो हमारा लाइसिस को करने के लिए काम आता है। लाइसिस मीन्स किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन होना, और अब हम यहाँ पे लाइसिस का टर्म यूज़ कर रहे हैं तो वो किस लिए, वो हम आरबीसीज, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज के लिए हम ले रहे हैं। जब हमारी आरबीसीज ब्रेकडाउन होगी तभी तो हमारी टीएलसी सामने आएंगे निकल के, तभी हम उनको ईजिली काउंट कर पाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे आरबीसीज का लाइसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो एसिटिक एसिड का काम होता है आरबीसीज को ब्रेक डाउन करना। और मिथाइलिन ब्लू का क्या होता है, मिथाइलिन ब्लू जो होते हैं उसका काम होता है कि आपकी जो टीएलसी होती है उनको स्टेन करती है, वो सामने निखर के आती हैं, तभी हम उनको अच्छे से काउंट कर पाती हैं, टीएलसी को काउंट करती हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको उनका फंक्शन बता दिया कि क्या क्या काम होता है ये हमारे टर्क सॉल्यूशन के अंदर। अब आ जाते हैं हम अपने डाइल्यूशन पे। डाइल्यूशन होगा हमारा 1:20 का। 1:20 इन द सेंस कि आपको 380 माइक्रोलीटर लेना है आपको टर्क सॉल्यूशन, किसी भी लिक्विड में ले लीजिए, एंड आपको 20 माइक्रोलीटर लेना है ब्लड या फ्लूइड, कोई भी बॉडी फ्लूइड होता है उसको, जिसमें हमें टीएलसी काउंट करनी होती है। दोनों को मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के लिए आपको किसी भी माइक्रोपिपेट या फिर टिप की हेल्प पड़ सकती है। देन आपको उसके बाद में 10 to 15 मिनट वेट करना है, उस सॉल्यूशन को रख देना है एक कहीं भी अच्छी जगह पे जहाँ पे वो डिस्टर्ब ना हो या हिले डुले नहीं, यानी कि एक प्रॉपर तरीके से उसको स्टेबल करना है। ठीक है, वो किस लिए करते हैं, इतना वेट हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा लाइसिस प्रोसेस है ना, जो आरबीसीज का ब्रेकडाउन है, वो बहुत ही ईजी तरीके से हो जाए और कंप्लीट हो जाए, ताकि हमारी डब्ल्यूबीसी आराम से दिख जाए। फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद हमें करना क्या होता है, फिर हम पहुंचते हैं अपने न्यूबार चैम्बर पे। और न्यूबार चैम्बर होता क्या है ये भी हम आपको पिक्चर में दिखा सकते हैं, और दूसरा मैंने पहले भी आपको बताया है न्यूबार चैम्बर के बारे में। ठीक है, न्यूबार चैम्बर में क्या होता है, जो हमारा ये प्लस का साइन लगा होता है, इस पर हम एक कवर स्लिप जो होती है उसको रखते हैं। अब उसमें 4 ब्रैकेट बन जाते हैं। न्यूबार चैम्बर के एक पोर्शन में 4 ब्रैकेट बनते हैं। 4 ब्रैकेट मतलब कि उनको हम ब्रैकेट को 4 फील्ड भी बोलते हैं।
हर एक फील्ड में ग्रिड लगी होती हैं और हर एक फील्ड में 16 कॉलम्स होते हैं, 16 ब्रैकेट होते हैं, सॉरी ब्रैकेट होते हैं उनमें, यानी कि हम बॉक्स बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे टोटल मिला के हमारे कितने होते हैं, अगर एक 16 होगा, दूसरा 16 होगा, 16 यानी कि आपके पूरे टोटल 62 होते हैं। अब काउंट करने की बात करें तो हम माइक्रो पिपेट की हेल्प से टिप लगा के उसमें हम जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद में हम एक तरफ से लोड करेंगे, दूसरी तरफ से भी लोड करेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप चलोगे तो भाई आपको दोनों तरफ से लोड करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ से क्या होता है, अगर आप लोड कर देते हैं तो उसमें एयर के साथ में बबल्स, डस्ट पार्टिकल्स काफ़ी आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको रिपोर्टिंग करने में जरा सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप दोनों तरफ से अगर लोड करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक तरफ गलती हो गई ज़रूरी नहीं कि दूसरी तरफ भी होगी, तो इसलिए दोनों तरफ लोड कीजिए। अब उसके बाद में आप पहुंचते हैं उसको न्यू बार चैम्बर को लेके कहाँ, माइक्रोस्कोप पे। माइक्रोस्कोप यानी कि 100x आपको बुला रहा है। ठीक है, 100x पे आपने सेट किया। सेट करने के बाद में आप वहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं कि आपको कैसे काउंट करना है। पहला फील्ड सेट करना है 4 कॉलम का, जो मैंने बड़े बड़े ब्रैकेट का मैंने बताया था, उसमें पहला फील्ड सेट करना है। हर एक फील्ड में जो 16 जो छोटे छोटे ब्रैकेट हैं, हर एक ब्रैकेट में जो TLC आपको दिखाई देंगी उनको काउंट करना है। आपको कितनी भी दिख सकती हैं, 1 दिख सकती है, 3 दिख सकती है, 5 दिख सकती हैं, कितनी भी दिख सकती है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि आपको हर एक फील्ड में एक TLC दिखाई दी, यानी कि टोटल आपके 16 ब्रैकेट हैं। ठीक है, तो आपने 16 TLC एक तरफ लिख के रख ली। फिर पहुंचते हैं दूसरे फील्ड पे, उसमें भी आपको एक दिखाई दी, यानी कि उसमें भी 16 प्लस 16 अलग रख ली। उसके बाद नीचे भी 16, फिर 16, आपकी टोटल होगी कितनी, 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 इजकल टू 62। आपकी 62 TLC आपकी निकल के आ जाती है काउंट होके। ठीक है, यहाँ तक का आपको हो गया सब कुछ क्लियर। देन आपको हटा देना आपका न्यू बार चैम्बर। अब आप आ जाती हैं कैलकुलेशन पे। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है कैलकुलेशन का, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ध्यान से देखना कि कैलकुलेशन कैसे काम करते हैं और कैसे हम उसको पुट करते हैं अपने फॉर्मूले में। ठीक है, देखिए इसके लिए हमें करना ये होगा कि सबसे पहले हमारा फॉर्मूला जो होता है वो हमें लेना होगा, यानी कि टोटल WBC काउंट इजकल टू टोटल सेल्स काउंट इनटू डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल फील्ड्स काउंट इनटू डेप्थ ऑफ फ्लूइड। अब देखो जो ऊपर वाले जो हैं, जो दो चीज़ें बताई हैं मैंने, टोटल सेल्स काउंट इनटू डाइल्यूशन, वो तो हमारे हाथ में होता है कि हमें कितना डाइल्यूशन लेना है और कितनी हमें सेल्स मिली हैं। जैसे कि अभी सेल्स की बात करें तो मुझे 62 सेल्स मिली 1 हर एक उसमें ब्रैकेट में दिखने के बाद। ठीक है, डाइल्यूशन भी हमने 1:20 के ले लिया। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी होती है किसी भी चीज़ में, तो डॉक्टर्स उस जो हमारा रेशो होता है उसको बढ़ा देते हैं, तो उसमें हमारा तो डाइल्यूशन रेशो अलग हो सकता है, इसलिए उसको तो हम अपने एज इट उसको कैसे भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो नीचे वाला है ना, जो हमारे जो फील्ड टोटल फील्ड काउंट इनटू डेप्थ ऑफ फ्लूइड, वो हमारा हमेशा एक ही रहता है। आप कोई भी न्यू बार चैम्बर उठा के देख लीजिए, उसमें लिखा भी होता है कि 4 × 0.001 mm, यानी कि 4 का मतलब ये है कि 4 तो आपको जो बड़े बड़े ब्रैकेट है ना, जो 16 बॉक्स वाला जो एक फील्ड है, वो 4 फील्ड तो आपको कंपलसरी मिलेंगे न्यू बार चैम्बर के बाद अंदर। और दूसरा जो किसी भी फ्लूइड को हम एक एस्टिमेटेड मान लेते हैं, एस्टिमेटेड क्या, अगर न्यू बार चैम्बर के ऊपर लिखा है तो वो उतनी ही उसकी डेप्थ होगी, यानी कि 0.001 mm डेप्थ कंपलसरी होती ही होती है। तो इन नीचे वाली कैलकुलेशन को तो छेड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद अब हम आ जाते हैं कि इस फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे अपने सारे जो पैरामीटर्स मिले हैं उनको। ठीक है, तो देखिए हमने कितनी सेल्स काउंट की, 62। हमने 4 फील्ड में हर एक ब्रैकेट में एक काउंट करके 4 फील्ड में हमने 62 हमारे TLC मिली। तो टोटल सेल्स काउंट यानी कि 60 जो हमारे 62 सेल्स हैं इनटू हमारा डाइल्यूशन था 20 का हमने डाइल्यूशन लिया था, क्योंकि 1:2 के रेशो 1:20 के रेशो से हमने डाइल्यूशन बनाया था। तो हमारी 62 इंटू हमारा जो है डाइल्यूशन, उसको करने के बाद में फिर डिवाइडेड बाई 4 हमने, क्योंकि मैक्सिमम 4 फील्ड लिए थे, 4 इंटू डेप्थ ऑफ सेल्स जो मैंने आपको बताई वो 0.001 होती है। अब जैसे हमने पूरे फॉर्मूले में रखे, आप ऐसी मोबाइल से डायरेक्ट कैलकुलेशन करके चीटिंग करके आप उसको आप
लिख सकते हैं, आपका एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा। और अगर भाई आप बहुत बड़े मैथमेटिक्स हैं, मैं तो जैसे मैं बताना चाहूँगा, मैं तो नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट मैं तो मोबाइल का यूज़ करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि इस फॉर्मूले को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस जो कैलकुलेशन है इसको, तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके टोटल सेल्स जो हैं, जो TLC वो निकल के आ जाएंगी, आप उनको सेल्स पर क्यूबिक mm जो है आप दे सकते हैं। बस इतना ही सिंपल था, इतना ही ईजी था, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसी कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। बस आपको सीधे सीधे तरीके से मेरी जो बताई सारी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, क्योंकि तभी आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और इतना प्यार देते हैं, और ऐसा ही प्यार बना के रखना यार, कभी कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जब मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मुझे बताते हैं, तो मैं अंदर से मोटिवेट होता हूँ और आगे वीडियोस बनाता हूँ, और ऐसी ही वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियोस को लाइक कर देना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।